STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। दरअसल मैं कन्हैया लाल देवी चौराहे का ही निवासी हूँ। एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे इस गोला में एक अपराधी प्रवृत्ति है मोनू राय उर्फ आदित्य राय। वो तरह तरह के भ्रामक खबर फैलाते रहते हैं। मैंने एक दिन पूछ लिया कि भाई आखिर मेरे नाम से क्यों भ्रामक खबर फैला रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि साले चमारिया की जात, तुम्हारा इतना औकात हो गया, तुम हमसे पूछ रहे हो। मैं एक पत्रकार भी हूँ और तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई, मुझसे पूछ रहे हो कि आप इस उच्च चमार सियार की गाली देते हुए हमसे जान मार धमकी देने लगे और ये भी कहने लगे कि मैं अपराधी हूँ, मेरे पास तमाम अपराधी हैं, अगर ज़्यादा कुछ बोलोगे तुम्हारा इतना बोटी बोटी करवा के फेंकवा दूंगा दीवारा में कि तुम्हारा कहीं अता पता नहीं चलेगा। इसकी सूचना हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को मतलब तू गोड़वा कहीं हिला होता है यार। आपने एक बहुत बड़ी बात कही और एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया एक पत्रकार के ऊपर कि पत्रकार के ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और गंभीर धाराओं में दर्ज है। तो क्या ये मुकदमा से शासन प्रशासन अवगत नहीं है इससे? शासन प्रशासन जब ये थाने में लिखा हुआ है, जब थाने में लिखा हुआ है और थाने से ही मुझको RTI के तहत मिला है, तो शासन प्रशासन तो अवगत है ही, लेकिन निश्चित रूप से ये अपने पत्रकारिता का जो आवरण ओढ़े हुए हैं वो उस आवरण के और प्रभाव के चलते इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को दिया हूँ, स्वयं मिलकर के DIG साहब को दिया हूँ, ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ और मोनू राय के ऊपर लगभग 1.5 दर्जन अपराधी मुकदमे हैं। लूट, हत्या, छेड़खानी, चोरी, गुंडाएं, ये बहुत सारे मुकदमे हैं और शासन के मंशा के अनुसार जिनके ऊपर 3-4 मुकदमे होते हैं उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होती है। लेकिन मोनू राय गोला थाने को अपने प्रभाव में लेकर के अब तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही मेरे साथ जो उन्होंने बर्ताव किया, गाली गुप्ता दिया, जासूसी शब्दों से जान माल की धमकी दिया, अब तक मेरा FIR दर्ज नहीं हो रहा है। क्या आपने थाने में तहरीर दिया? मैं थाने में भी तहरीर दे दिया हूँ, माननीय CO साहब से मिल चुका हूँ, माननीय SSP साहब से मिल चुका हूँ, माननीय DIG साहब से मिल चुका हूँ। मैं सब जगह से मिल करके आज प्रेस वार्ता में बैठा हूँ। तो मिलने पर क्या लगा आपको? आश्वासन क्या मिला? हमको आश्वासन मिला ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, जांच करके कार्रवाई की जाएगी और लगभग 1 हफ्ते हो गए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको कोई सूचना नहीं मिली? अभी अब तक कोई सूचना नहीं मिली कि हमारे साथ हमारी FIR दर्ज हुआ नहीं हुआ, अभी तक कोई सूचना। क्या आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जो थाने को प्रभाव में लेकर चलता है, थाने की दलाली करता है और एक राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को गाली गुप्ता जासूसी शब्दों से देना ये अति निंदनीय है और इनके खिलाफ 1.5 दर्जन मुकदमे हैं। इनका गैंग चार्ट खुलना चाहिए और हमारा FIR। ये मुकदमे अभी भी लंबित हैं कि ये सारे चार्जशीटेड मामले हैं, न्यायालय में सब चल रहे हैं। न्यायालय चल रहे हैं? तो ये मुकदमा जो है पुराना है या नया है? अब ये लिस्ट आपके सामने है, मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी कुछ है आपके सामने। और कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या प्रशासन से क्या गुहार लगा? प्रशासन से मांग ये कर रहा हूँ कि अगर हमारा FIR दर्ज नहीं होगा तो पुनः मैं धरना प्रदर्शन के लिए बात करूँगा। दलित समाज को लेकर के मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन के लिए बात करना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन के लिए बात होगी जी। तो ये धरना बगैर सूचना का देंगे कि नहीं? हम सूचना जैसे सबको पत्र के माध्यम से दे दिया है। यदि कार्रवाई नहीं होती, मेरा FIR दर्ज नहीं होता है तो निश्चित रूप से दलित समाज को लेकर के मैं धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा। नहीं, धरना क्यों देना चाहेंगे? क्या जब ऐसे अपराधी व्यक्ति हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारे राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति के साथ जो कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग, और उनको मारेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे बेचारे। जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो इनकी बात कहाँ सुनी जाएगी?
आप माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में हैं, तो क्या आपने मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया? नहीं, मैं मुख्यमंत्री साहब के पोर्टल पर दे दिया हूँ, अभी अधिकारी से मिला हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर दे दिया हूँ जन सुनवाई वाले में। अब आगे देखिए क्या, हम तो बहुत परेशान हैं। ये हो सकता है कि तमाम तरह तरह की बातें आ रही हैं सामने, हो सकता है कि कहीं मेरी हत्या न करवा दें बोलूँगा। एक बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं प्रार्थना पत्र इनके दिया हूँ, के पास साथ इनके खिलाफ दिया हूँ, और ये लगभग 1.5 दर्जन के आपराधिक मुकदमे हैं इनके खिलाफ, तो निश्चित रूप से ये मुझे मेरी हत्या कर सकते हैं। ये एसएसपी साहब के माननीय कप्तान साहब के वहाँ ये हुए थे जी, और उसका इन्होंने रसूल थे।